गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी में लेसन 8 पढ़ाएंगे। लेसन का नाम है ऐसे ऐसे। और ऐसे ऐसे पाठ को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है नाटक के रूप में। यह नाटक विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और मोहन एक विद्यार्थी है। इसमें पात्र परिचय देख लीजिए। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। अब इसका सारांश छोटे में आप समझ लीजिए कि इसका क्या सारांश होगा। मोहन 8-9 साल का लड़का है। मोहन 8-9 साल का लड़का है। वह अपने कमरे में तख्त पर लेटा हुआ बार बार पेट को पकड़ कर कराह रहा है। उसकी माँ गर्म पानी का बोतल उसके पेट की सिकाई कर रही है। उसकी माँ गर्म पानी के बोतल से उसके पेट की सिकाई कर रही है। पिताजी डॉक्टर को बुला चुके हैं। उन्होंने मोहन की माँ को बताया कि इसने एक केला और एक संतरा खाया है। दफ्तर से बस अड्डे तक ठीक ठाक आया था, पर बस अड्डे से कहने लगा मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब से बार बार पूछने पर एक ही बात का रट लगाता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कोई बीमारी नहीं है, इसे हींग चूरन पिपरमेंट फिटकरी दे दी है। डॉक्टर का फ़ोन आता है। पिताजी को मोहन के विषय में बताते हैं। पिताजी उनको मोहन के विषय में बताते हैं। डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहते हैं। और इसी बीच पड़ोसी दीनानाथ आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बड़ा चंचल लड़का है। तभी वैद्य जी आते हैं। नाड़ी पकड़कर दबाकर देखते हैं और कहते हैं इस बात का प्रकोप कब्ज़ बता रहा है कि दवाई देने की बात करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाता है और जीभ देखकर बदहज़मी की बात बताते हैं। दवा भेजने की बात कहते हैं और इसी बीच में कुछ नई नई बीमारियों की चर्चा करते हैं। तभी मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन का हाल चाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि कल तो तुमने स्कूल में भी आना है, तुम्हारे बिना क्लास सुनी सुनी रहेगी। माँ पिताजी को मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी के विषय में बात बताती है। मास्टर जी बहानेबाजी समझ जाते हैं और स्कूल का काम नहीं किया है इसलिए यह बहानेबाजी बना रहा है और बहानेबाजी कर रहा है। वे मोहन को 2 दिन की छुट्टी देकर काम पूरा करके आने की बात कहते हैं। यह बात सुनकर माँ ठगी सी ठगी रह गई। इसी बीच पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं। सारी बात सुनकर दवा की शीशी उनके हाथ से छूटकर गिर जाती है और वे सब हंसने लगते हैं। देखिए, पात्र परिचय हमने आपको बता दिया है। अब आप सारांश भी बता दिया कि इसका सारांश क्या था। अब आप देखिए बुक रीडिंग में इसको समझिए अच्छी तरह। वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी में सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है।
उनका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के दरवाजे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं और एक और रेडियो का सेट है। दोनों तख्त हैं जिस पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियाँ और एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती। इसने कहीं कुछ अनसन तो नहीं खा लिया? पिताजी कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो बहुत ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिताजी बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा वह जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ ओ माँ, माँ न मेरे बेटे। मोहन कहता है माँ ओ माँ। माँ कहती है न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन जी के पिता जी उठाते हैं। यह 43-332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। कुछ खाया तो कुछ नहीं? बस यही कह रहा है, बस नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? क्या भला है? ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ नहीं समझ में आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं और डॉक्टर साहब चल दिए।
हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है और मोहन 3 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर में भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ जी, अजी घर क्या है? पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुख का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है। तब तो बड़ा मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराहता है। अरे अरे रे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे? माँ, ऐसे ऐसे कैसे 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 बेटे ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाकर। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कौन है? कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बताता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज़ है बेटा, साफ नहीं हुआ। पेट टटोलता हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियां तो फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात तो कभी कभी बड़ों को भी छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देती है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी, यह आपकी भेंट है। नोट देते हैं। पिताजी नोट लेते हुए, मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम 2 हैं। अंदर के आवाज़ दरवाजे से आते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर फिर बैठते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। जीभ निकालता हूँ। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है।
डॉक्टर पास बैठते हैं। माँ और पिताजी उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता, पेट दबाते हैं। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां खींचता है। डॉक्टर, तकलीफ़ तो बड़ी ख़राब है, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। इसे काफ़ी दर्द है। दरअसल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। कोई बात नहीं, दवा दे भेजता हूँ पिताजी से। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा बना लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, शेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसन आती हैं। पड़ोसन, क्यों? मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा फिरे हैं। लोचा फिरे हैं। जाने क्या ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, वह तो कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर रखा है, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं हो रहेगी। क्यों पिताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाना तो बेचारे ने कुछ खाया नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजते हैं। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन
जैसे लड़कों को ऐसे ऐसे हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है? मास्टर, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बार बताओ कि स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी, सब नहीं हुआ है। मास्टर, शायद सवाल रह गए। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर। मोहन सहसा मुँह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा बैठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से माँ और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिताजी से देखा जी आपने? पिताजी चकित होकर, क्या हुआ? माँ, क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट में दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से ठगे रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो बहुत खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई कविता है ये, नाटक है। विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ नाटक है। अब देखिए एकांकिस प्रश्न अभ्यास। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। ये आपको तस्वीर बनाना है पूरी बैठक की। आप छात्र इसे स्वयं करेंगे एक पेज पर। और दूसरा है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर देखिए, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, बस पेट पर हाथ रखकर जोर से कराह रहा था। वह ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझ रही थी। तीसरा देखिए, क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के नाम बताइए। उत्तर, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। अनुमान और कल्पना। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार
उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर, मोहन ने कई बार पेट दर्द का बहाना बनाया, लेकिन जब एक बार सचमुच उसके पेट में दर्द हुआ तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया होगा, जिससे उसे अपने झूठ न बोलने का पछतावा हुआ, साथ ही उसे बहुत दुख भी हुआ। प्रश्न दूसरा, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? उत्तर देखिए, इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से इस प्रकार लिखा जा सकता है, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं के बदले इतनी नई नई बीमारियां हो रही हैं कि आजकल कोई बीमारी हो रही है लिखा जा सकता है। दूसरा है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर रखा है, इसके बदले कष्ट देने वाली बीमारियों ने परेशान कर दिया है या बहुत सी बीमारियां दुखी कर देती हैं लिखा जा सकता है। फिर तीसरा है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी कड़ी दाढ़ी है के बदले तू तो बहुत झूठ बोलता है, तू तो बड़ा कपटी है लिखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। मोहन के घर उसकी तबीयत पूछने जाने पर, मैं, मोहन, क्या बात है, तुम लेटे हो? मोहन, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, वे ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन, कराह कर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उठकर बैठा नहीं जा रहा है। मैं, यह ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? भोजन। मोहन, आज दोपहर से अचानक शुरू हो गया। मैं, तुमने कोई दवा तो नहीं ली? मोहन, वैद्य जी कब्ज़ की दवा दे गए हैं, माँ ही हींग, फिटकरी, काला नमक दिया है, कुछ आराम नहीं हुआ। मैं, घबरा मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, शाम तक फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछूंगा। अब मैं घर चलता हूँ। अच्छा मोहन, नमस्ते। मोहन, नमस्ते। चौथा, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेडर और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। उत्तर, संकट काल में मित्र, सगे संबंधी, पुलिस, फायर ब्रिगेडर तथा डॉक्टर के नंबर याद करने चाहिए। पुलिस से बातचीत, स्वयं, हेलो इंस्पेक्टर, हेलो स्वयं, मैंने सर के पुलिस स्टेशन। हेलो सर, पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर, हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। स्वयं, नमस्ते सर, बोल रहा हूँ, पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, यहाँ का पता डैश डैश इतना है, कृपया शीघ्र ही पहुँचिए। इंस्पेक्टर, हाँ मैं जल्द ही आपके घर पर पहुँचता हूँ, आप परेशान मत होइए। स्वयं, जी हाँ धन्यवाद। डॉक्टर, स्वयं, हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। स्वयं, हाँ सर बोल रहा हूँ। घर पर पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्द आएँ। डॉक्टर, आप घबराओ मत, इन्हें एक गोली दे दो, मैं जल्द पहुँचता हूँ। स्वयं, ठीक है सर।
मैं गोली देता हूँ, जल्द आएं। फायर ब्रिगेडर, हेलो। स्वयं, हेलो फायर ब्रिगेडर सेंटर। कर्मचारी, हेलो, हाँ। फायर ब्रिगेडर सेंटर, जी हाँ, कहिए आपने कैसे फ़ोन किया। स्वयं, मेरा नाम ये मोहन है, मेरी दुकान इस नंबर में है। कहीं मेरे पास की दुकान में आग लग गई है, कृपया शीघ्र ही पहुंचने की कृपा करें। कर्मचारी, आप घबराएं नहीं, हम शीघ्र ही पहुंचते हैं। स्वयं, जी धन्यवाद। ऐसा ही होता है, होता तो क्या होता। क्वेश्चन देखिए नीचे, ऐसा ही होता तो क्या होता। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया। मोहन, हाँ, मैं सिर हिलाता। मोहन, हाँ, सिर हिलाता है। मोहन, जी, सब काम पूरा कर लिया। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होगा। उत्तर, मोहन यदि स्कूल का काम पूरा कर लेने की बात कहता तो उसके नाटक से पर्दा नहीं उठता। उसकी माँ बाप उसके लिए दवा आदि का प्रबंध करते और उन्हें लगता कि मेरा बेटा सचमुच बीमार है। अपने नाटक से उसको मूर्ख बनाने में सफल हो गया। वह अपने नाटक से सबको मूर्ख बनाने में सफल हो गया। भाषा की बात। मोहन ने केला और संतरा खाया। क, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया। घ, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। तीसरे वाक्य को देखने से पहले वाक्य से मिलते जुलते पर उसके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बताने वाले के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के होने से है, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। पहला, उत्तर बताना। रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए। नहीं मना करना। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछना, क्या रूथ ने कपड़े रखे हैं। आदेश, क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे। पूछना का क्या होगा, क्या रूथ तुमने कपड़े अलमारी में रखे। आदेश, क्या कपड़े अलमारी में रख दो। रूथ कपड़े अलमारी में रख दो, आदेश देते हैं।